हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई एम सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। और जिसका कमेंट आया था वो सबका जवाब भी नहीं दे पाए थे, इसलिए सॉरी। और आपसे हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, ओके। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है सो अपने घर से निकल करके उसी जंगल में आ गया था जहाँ पर वो पिछली बार आया था। और वहाँ पे जा कर के एक तालाब के पास बैठा हुआ था। और वांग जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी निकल करके अपने जिंगसी से उसी जंगल में आ गया था और अपने ड्रैगन रूप में आ गया था। उसके बाद फिर वो जाता, आज वो होश में था, वो बेहोश नहीं था। बस वो जाता है और देखता है कि विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वो उसको पहचानता नहीं था, पर उसका अल्फा है जो उसका ओमेगा का सेंट पहचान रहा था। बट वांग जी इसको देखा नहीं था कभी शकल, और विंग का शकल आज मास्क से ढका नहीं था, बिना मास्क का था। तो विंग को देखता है और उसका फेरोमोन के जो सेंट से उसकी तरफ खींचा चला जाता है, जा कर के उसके सामने खड़ा हो जाता है और एक ग्राउल करता है। जो विंग है जो चांद को देख रहा था, और फिर वो देखता है उधर, ग्राउल की आवाज़ सुन करके उधर देखता है, तो वो देखता है कि वो जानवर जो पिछली बार आया था वो फिर से आ गया। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम वहीं रहना। लेकिन वांग जी नहीं मान रहा था। उसके बाद फिर बोला नहीं नहीं, तुम कौन हो, तुम वहीं रहना। उसके बाद वांग जी रुक गया था। उसके बाद फिर वो विंग है सो बोला था तुम मेरे पास मत आना, तुम कौन हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे ही हो कि तुम्हारा और कोई दूसरा रूप है। पर वो कुछ ड्रैगन कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी सिर्फ विंग को देख ही रहा था। उसके बाद फिर जो ड्रैगन वांग जी है वो जाता है धीरे से विंग के सामने, और विंग डर रहा था। उसके बाद फिर जो वांग जी है सो अपना जो सर है सो वो ड्रैगन रूप में ही था, तो वो जो सर है बड़ा सा वो विंग के नेक पे ले जाता है और उसको जहाँ सेंट ग्लैंड था वहाँ पे अपनी नोज को रफ करने लगता है और उसका सेंट को इनहेल करने लगता है। विंग डर रहा था, लेकिन जब देखता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, बस उसका सेंट को इनहेल कर रहा है, तो वो शांत हो जाता है विंग, और फिर वो डरता नहीं है। उसके बाद फिर जो ड्रैगन था वो विंग का सेंट को इनहेल कर ही रहा था। तब विंग है सोच रहा था कि क्या ये मुझे ऐसे चिपक रहा है पर मैं डर नहीं रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे। और ये एक अल्फा है, पर ये कौन है, ये अपने असली रूप में आता क्यों नहीं है, ये सिर्फ ऐसा ही आता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वो वही सोच ही रहा था। तभी वांग जी है जो अपने नेक को जोर से रब करता है, जिससे विंग को थोड़ा सा अपने शरीर में गुदगुदी सा फील होता है। जिसके बाद फिर वो कहता है विंग कि तुम अपने नेक को, मेरे नेक से अपने सर को बाहर निकालो, तुम कौन हो, तुम अपने असली रूप में आओ। लेकिन वांग जी है सो नहीं आता अपने असली रूप में। वो उसी तरह विंग को, नेक को इनहेल करने लगता है। जब विंग है सो सोच लेता कि ये अब नहीं आएगा, तो फिर उसी तरह वो वांग जी को सर को टेप करने लगता है और फिर वहाँ बैठ जाता है। जो ड्रैगन वांग जी था वो उसी तरह खड़ा था। उसके बाद फिर विंग बैठता है और बोलता है कि तुम तो कुछ बोलने वाले हो नहीं, और मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बहुत डरावने दिखते हो, लेकिन तुम उतना डरावने हो नहीं। तो मैं बैठ जाता हूँ, और वो आराम से नीचे वहीं पे तालाब के पास बैठ जाता है। और वांग जी उसी तरह खड़ा हुआ था।
उसके बाद फिर विंग है सो बोलने लगता है कि तुम जब मैं यहाँ आता हूँ तुम क्यों आ जाते हो? क्या तुम यहीं रहते हो? क्या तुम्हारा कोई दूसरा रूप नहीं है? तुम इसी तरह हो? वो विंग है सो उसको देख करके बोलने लगता, लेकिन जो वांगजी है तो कुछ भी नहीं कहता, बस अपने सर को खड़ा होकर के अपने सर को विंग के जो गोद है उसके पास फिर कर लिया था, और सिर्फ वो अपने सर को उसी के गोद में किया हुआ था, और जो विंग है सो उसको उसका सर को अपने हाथों से टैप कर रहा था, जिससे वांगजी को बहुत ही सुकून फील हो रहा था। और विंग है सो कहता है अच्छा ठीक है, तुम तो अपने असली रूप में आओगे नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और टाइम हो गया है 3:30 हो गया है, तो मुझे घर जाना होगा, वरना मेरी मॉम डैड मुझे ढूंढेंगे। तो वांगजी कुछ नहीं कहता, सिर्फ विंग को देखते रहता है। तो विंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जंगल में ही घर होगा ना, तुम इधर ही कहीं अपने घर चले जाओ, और मैं भी अपना घर चला जाता हूँ। उसके बाद फिर विंग चला जाता है अपना घर, और वांगजी चला जाता है फिर अपना घर। हम देखते हैं सुबह का सीन। वांगजी सो करके उठता है अपने जिंगसी में। उसके बाद वो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता ओहो मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। उसके बाद फिर वो उठ करके मेडिसिन ढूंढता है और मेडिसिन खाता है। उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद वो बैठ जाता है आराम से, और जो रात को हुआ सो उसको सब याद आने लगता है, क्योंकि वो बेहोशी में नहीं था, वो होश में ही था, लेकिन उसका अल्फा आया था सिर्फ, तो उसको सभी चीज़ याद था रात का। फिर वो बोलता है कि वो ओमेगा इसीलिए मेरा जो अल्फा है लगता है पिछली बार भी इसी ओमेगा का रिबन लेकर आया होगा, इसलिए वो इतना कंफर्टेबल होकर के वो ओमेगा बात कर रहा था हमसे। हाँ वही ओमेगा, इसीलिए तो मेरा अल्फा उसका सेंट इनहेल करके कर रहा था उसका नेक पे जा करके। तो क्या ये ओमेगा, लेकिन इसका आँख तो मैंने कहीं देखा है, इसकी आँखें उस ओमेगा से मिलता है जो जिन क्लैन आया था। और रोप्स तो बिल्कुल एक ही जैसा था। क्या वही ओमेगा? शायद वही ओमेगा होगा, तभी तो इसका मास्क उतरा हुआ था। हाँ वही ओमेगा, रिबन रेड था उसका। हाँ ये वही ओमेगा है। बस वही सोच कर सिर्फ वही बोले जा रहा था, और बोलता है अच्छा तो ये वही ओमेगा, इसका मास्क उतरा हुआ था, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो अब मैं डेली जाया करूँगा वहाँ। वो बोला था वो ओमेगा जिनके लिए आया था, सो बोला था उसका घर विकलैंड है। तो क्या ये विकलैंड से ही उस जंगल में आता था? अच्छा तो वही ओमेगा है। तो क्या उस रात मेरा अल्फा ने कुछ किया था उसके साथ? शायद कुछ किया होगा, तभी तो उसका रिबन मेरे हाथ में आ गया था। ओह, और उसके बाद वो सर पकड़ लेता है, तभी उसका गेट पे नॉक होता है। तो वांगजी अपनी जिंगसी का डोर खोलता है, तो उधर देखता है शिनचैन आए थे। शिनचैन बोलते हैं वांगजी तुम ठीक हो? तो वांगजी बोलता है हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो शिनचैन देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि हाँ आज वांगजी का मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ है क्या? जब से वो जिन क्लैन से आया था 2-3 दिन तो वो वैसा ही मुरझाया हुआ था, क्या कुछ अच्छा हुआ है? चलो कुछ तो अच्छा हुआ जिससे इसका मूड सही हो गया। तो शिनचैन बोलते हैं कुछ नहीं वांगजी, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था कि क्या तुम ठीक हो। तो वांगजी को देखता है, वांगजी कहता है हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। तो
शिवचैन कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द है? तो वांग जी कहता है नहीं ब्रदर, बस थोड़ा सा था, मैंने भी मेडिसिन ले लिया। तो शिवचैन बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम मेडिसिन ले लिए हो तो जो मैंने ब्रेकफास्ट लाया तुम्हारे लिए वो ब्रेकफास्ट कर लो। तो जो वांग जी वो बोलता है ओके ब्रदर, आपने किया? तो शिवचैन बोलते हाँ, मैंने और अंकल ने दोनों कर लिए। तो वांग जी बोलता कि क्या अंकल ठीक है? तो शिवचैन बोलते हाँ अंकल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना ध्यान रखो, तुम मेडिसिन लेते रहना, नहीं ठीक होगा तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन भिजवा दूंगा दूसरा। तो वांग जी बोलता ओके ओके ब्रदर। उसके बाद फिर शिवचैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांग जी है सो वो बात सोच करके बोलता है कि अच्छा तो वो वही घूमेगा, तभी तो मैं सोचूं कि इसका आखिर उससे क्यों मिल रहा था, ये वही घूमेगा, तो आपसे मैं उससे डेली मिलूँगा। और फिर उसके बाद वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपने जो छोटे मोटे काम था उसमें लग जाता है, अपने काम करने लगता है। फिर हम देखते हैं इधर वी सेक्ट में कांग्सी सरन बोल रही थी कि क्या आप ये करना चाहते हैं? तो जो वी चांग से वो बोलते हैं कि हाँ, इसमें बुराई क्या है, वो अच्छा सेक्ट है और बड़ा सेक्ट है और वो बड़ा बेटा है, तो हम बोल देते हैं रिश्ते के लिए हाँ। तो कांग्सी सरन बोलती कि जैसा आपको ठीक लगे। विंग ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रॉल भेज दीजिए शादी के लिए कि रिश्ता मंजूर है। तो वी चांग से बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम स्क्रॉल भेज देंगे। उसके बाद एक वहीं के डिसिपल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये स्क्रॉल तुम वैन क्लैन भेज देना, ले जाना। तो वो जो डिसिपल था सो बोलता है ओके ओके मास्टर। उसके बाद फिर वो उस स्क्रॉल को वैन क्लैन ले जाता है। उसके बाद फिर इधर हम विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो करके उठा ही था और उसके पास टोबी थी। वो बोल रही थी मास्टर आप ठीक है ना, आप अच्छे लग रहे हैं। तो विंग बोलता है इसका मतलब क्या है, मैं तो हमेशा अच्छा लगता हूँ। तो टोबी बोलती है नहीं, 2 दिन से आपका मूड सही नहीं था पर आज आपका मूड बहुत सही लग रहा है। तो विंग बोलता है बस सोच लो ऐसा ही। तभी उसकी मदर आती है और कुंडी को नॉक करती है। तभी विंग कुंडी को खोलता है। उसकी मदर बोलती है विंग जो तो आज को हम वीडियो यहीं रोकते हैं। ओके, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर